वैश्विक अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन कहे जाने वाले इस तंग समुद्री रास्ते ने अब वाशिंगटन और खास तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दुनिया भर में खाड़ी के तेल और गैस की सप्लाई का मुख्य द्वार अब एक बड़े संकट का केंद्र बन चुका है। तनाव की मुख्य जड़ है होर्मुज जलमध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मस से गूंजती ये खतरनाक चेतावनी, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच। सावधान, सभी समुद्री जहाजों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। ये ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर सिपर नेवी का संदेश है। आदेश जारी किया जाता है कि होर्मुज स्ट्रेट के माध्यम से होने वाला हर तरह का व्यापारिक आवागम तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित है। ये सिपर नेवी का इलाका है। ध्यान रहे, खाड़ी देशों के तेल भंडार दुनिया की रगों में दौड़ते खून की तरह हैं। वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम की कुल सप्लाई का लगभग 20 से 30% हिस्सा इसी एकमात्र रास्ते से होकर गुजरता है। लेकिन आज मंजर बदल चुका है। अमेरिका और इजरायल के साथ बढ़ते तनाव और ईरान के कड़े रुख के कारण ये व्यापारिक मार्ग अब लगभग थम सा गया है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं और करोड़ों आम नागरिक अब इस एनर्जी वॉर की तपिश महसूस करने लगे हैं। बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय सहमति या पूर्व सूचना के किए गए इन हमलों ने वॉशिंगटन की चिंताएं बढ़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप को भी अब ये एहसास होने लगा है कि होर्मुज का ये चक्रव्यूह वो अकेले नहीं सुलझा सकते। ट्रंप का साफ कहना है, दुनिया के उन तमाम देशों को अब आगे आना होगा जिनकी ऊर्जा जरूरतें इस रास्ते से पूरी होती है। अपनी जरूरतों की रक्षा करना अब उनकी भी जिम्मेदारी है। वो चाहते हैं कि वैश्विक शक्तियां एकजुट हों और इस समुद्री मार्ग की सुरक्षा में हाथ बटाएं। हालांकि फिलहाल इस मोर्चे पर ट्रंप को उम्मीद के मुताबिक सहयोग नहीं मिल रहा है और उन्हें शुरुआती नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। जापानी नेतृत्व का मानना है कि मौजूदा हालात इतने संवेदनशील है कि सेना भेजना मुमकिन नहीं है। उनका तर्क है कि उनके सामने कोई आम विद्रोही गुट नहीं, बल्कि एक संप्रभु राष्ट्र और उसकी सुव्यवस्थित संस्था खड़ी है। कानूनी बाधाओं और संवैधानिक पेचीदगियों के कारण ये फैसला लेना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। इधर तेल की बढ़ती कीमतों और ईंधन की भारी कमी ने अब अमेरिका के सहयोगी देशों की सरकारों पर भी जबरदस्त दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इस तनाव का असर सड़कों पर भी दिखने लगा है। सोमवार को दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों के खिलाफ उग्र प्रदर्शन हुए, जहां प्रदर्शनकारियों ने अपनी सरकार को भी स्पष्ट चेतावनी दे डाली है। क्या अमेरिका के सहयोगी देश ट्रंप की इस करो या मरो वाली नीति का साथ देंगे, या फिर होर्मुज की ये लहरें वैश्विक राजनीति के पुराने समीकरणों को हमेशा के लिए बदल देंगी?